हेलो दोस्तों, मैं चेतन सोनी आपका फिर एक बार मैट्रिक क्लास में स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम इंग्लिश का एक टॉपिक। इंग्लिश का टॉपिक है, सबसे पहले टेंस पढ़ते हैं। टेंस 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 यानी क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। यानी कि हमें समय का ज्ञान होता है। इसमें किसका ज्ञान होता है? समय का। अब टेंस, टाइप ऑफ टेंस, टेंस के तीन प्रकार हैं। मोटे तौर पर टेंस के तीन प्रकार होते हैं। तीन। पहले का नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान का, जो वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में, उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। फिर आता है पास्ट टेंस। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस आएगा मतलब होता है भूतकाल, जो बीत चुका, भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, भविष्य काल। अब मोटे तौर पर कितने प्रकार के टेंस होते हैं? तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके भी चार चार प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के प्रकार होते हैं चार। कितने प्रकार होते हैं? चार। पहले का क्या नाम है देखना, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल यानी कि सिंपल प्रेजेंट, या इसे बोलते हैं दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट। और चार नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं इसको, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं? चार। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के पढ़ेंगे, पास्ट के पढ़ेंगे। एक मिनट। अब पढ़ेंगे पास्ट टेंस के प्रकार। पास्ट टेंस के प्रकार कितने होंगे? चार। तो पहले का नाम क्या होगा? पास्ट सिंपल। लिखते रहना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना, जिससे आपको याद हो। पास्ट सिंपल या इनडिफाइनेट। इनडिफाइनेट बात वही है। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। फिर क्या आता है तीसरा नंबर पर? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। फिर चार नंबर पे आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही अब पढ़ेंगे, लिख लेना, साथ साथ लिखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब पास्ट परफेक्ट, अब ऐसे ही पढ़ेंगे फ्यूचर के। तो फ्यूचर के पढ़ेंगे तो फ्यूचर का क्या होगा? फ्यूचर, फ्यूचर टेंस के प्रकार। तो इनकी जगह क्या लिख देता हूँ मैं अब? फ्यूचर। तो देखना, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताओ समझ में आया? टेंस के बारे में आपको एक एक बातें समझ में आए कि टेंस क्या होता है। टेंस यानी होता है काल। टेंस होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। फिर टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के प्रकार चार होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट की, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले पहला टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। तो अभी अब पढ़ेंगे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो देखना सबसे पहले क्या पढ़ते हैं इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान, साथ साथ लिखते रहना, याद करना है, तभी वाक्य बनाने आएंगे। तो हिंदी में पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये मिल जाए तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। हिंदी में पहचान दोबारा देखना है, याद करना है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये होगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। फिर आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचवी के रूप। हेल्पिंग वर्ब यानी होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है देखना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखना, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया क्या होती है इसकी? डू और डज। क्या होती है? डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि डू तो कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। तो सबसे पहले डू का प्रयोग पढ़ेंगे। डू, डू कहाँ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होती क्या है? मतलब बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट होती कौन कौन सी है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। और कितने नाम होने चाहिए? दो नाम। कितने नाम होने चाहिए? दो नाम। और दो नाम किससे जुड़ते हैं? एंड से जुड़ते हैं। तो डू किसके साथ लगेगा? बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा। आई, वी, यू, दे, दो नाम होंगे तो क्या लगेगा? डू। डज किसके साथ लगेगा? डज, डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता के साथ। कौन से कर्ता के साथ? एक वचन कर्ता के साथ। अब एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और एक नाम। कितने नाम होंगे? एक नाम। दो नाम होंगे तो क्या लगेगा? डू लगेगा। और एक नाम होगा तो क्या लगेगा? डज लगेगा। अब आगे देखना, अब डू और डज का प्रयोग, नोट, 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 डू और डज का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में नहीं करते। सकारात्मक वाक्य में नहीं करते हैं। अब देखना ये बात क्यों लिखी, नोट में क्या लिखा? डू और डज का प्रयोग सकारात्मक वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाता। तो कहाँ किया जाता है? सिंपल सेंटेंस में नहीं होता तो नेगेटिव में होगा, मतलब नकारात्मक में होगा। इंट्रोगेटिव में होगा, मतलब प्रश्नवाचक में होगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा, मतलब नेगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में ही डू और डज का प्रयोग होगा, अन्यथा सकारात्मक वाक्य में डू और डज नहीं लगाएंगे। बताओ इतनी बात समझ में आई कि हिंदी में पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये होगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी क्या होती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज। डू और डज में डू किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दो नाम के साथ क्या लगाएंगे? डू। और डज किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ, ही, सी, इट और एक नाम के साथ। नोट, डू और डज का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में नहीं करते, मतलब कहाँ करेंगे? नकारात्मक में, प्रश्नवाचक में और प्रश्नवाचक नकारात्मक में।
अब हमने क्या पढ़ी, हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है मेन वर्ब। क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमवी। क्या लिखते हैं, एमवी। और मेन वर्ब को क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या होती है देखना है, समझना है अपने को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ईएस। अब देखना है अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कहाँ लगती है, एस या ईएस। कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, सारी चीजें जानेंगे। तो देखना एस या ईएस का यूज पढ़ेंगे पहले। तो एस या ईएस कहाँ कहाँ कैसे लगता है, तो देखना सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में लगेगा। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य में। कौन से वाक्य में लगेगा, सकारात्मक। अब आप पहचान लो कि सकारात्मक वाक्य कैसा होगा। सकारात्मक वाक्य वैसा होगा जिसमें नकारा नहीं आए और कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आए, तो उसे क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य। मतलब एस या ये सकारात्मक वाक्य में लगेगा। दूसरी बात क्या आती है, एक वचन कर्ता के साथ लगेगा। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सी, ही, सी, इट और एक नाम। इनके साथ ही क्या लगेगा, एस या एस लगेगा। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आ गए तो क्या नहीं लगेगा, एस या एस नहीं लगेगा। आगे अब एस या एस में ईएस तो कब लगता है, ईएस कब लगता है देखना, जब वर्ब का अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, डबल एस हो, एस एच हो। क्या क्या हो, ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच हो तो ईएस लगाएंगे, ईएस लगाते हैं। तथा शेष के साथ, शेष के साथ, शेष के साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। लगा, बताओ समझ में आया कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मुख्य क्रिया। अब एस या ईएस कब लगाएंगे, सकारात्मक वाक्य में लगाएंगे। एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं। एस या ईएस में ईएस कब लगाते हैं, जब वर्ब का अंतिम अक्षर ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस हो तो ईएस लगाएंगे। तथा शेष के साथ क्या लगाएंगे, एस। अब देखना है आगे, मतलब हमने क्या समझा अभी कि जहां टू डज लगेगा वहां एस या एस नहीं लगेगा, और जहां एस या एस लगेगा वहां टू डज नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर देखना कि राम पढ़ता है और हम पढ़ते हैं। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, फिर बाद में करेंगे अच्छे से। कि राम पढ़ता है, अंत में क्या आया, ता है, और हम पढ़ते हैं अंत में आया ते है। तो अपने को पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो राम। अब पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, तो READ हो गया। अब ये एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SAS लगेगा तो SAS लग गया। तो हम हम के साथ क्या लगेगा, हम की स्पेलिंग भी, और पढ़ना की स्पेलिंग क्योंकि यहाँ क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ SAS नहीं लगता है। अब पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इसके आगे लिखेंगे, इसके 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो पहला कौन सा है, सिंपल। सिंपल, सिंपल या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब साधारण या सकारात्मक, साधारण या सकारात्मक। आगे दूसरा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तीसरा है इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। अगला है 4 नंबर पे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक। नकारात्मक। यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही अगली नई वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।